हेलो दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में कि नागरिकता क्या होती है। फिर पढ़ेंगे कि हम जब दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीज़ा और पासपोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है और वीज़ा और पासपोर्ट होता क्या है। फिर अभी तत्काल में चर्चित चीज़ है CAA। तो CAA क्या होता है, सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नागरिकता। तो नागरिकता का हमारे संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में चर्चा है नागरिकता के बारे में। आखिर नागरिकता होता क्या है। तो नागरिकता जो है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार देती है, उसी को बोलते हैं नागरिकता। जैसे वोट देने का अधिकार, जैसे हड़ताल पर हम बैठ सकते हैं, जैसे हमारे कोई भी नेता का हमारे उनका कानून हमको पसंद नहीं आया तो हम आंदोलन कर सकते हैं। ये सब हम लोग को विशेष अधिकार है, तो इसी को बोलते हैं नागरिकता। देखिए क्या होता है नागरिकता। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। हम लोग देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। हमारे देश की जो है एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता कहने का मतलब, एकहरी नागरिकता कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग देश के ही केवल नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है, राज्य के निवासी हुए। जैसे अगर हम लोग चले जाते हैं अमेरिका, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, देश की तो नागरिकता होवे करेगी, फिर राज्य के भी नागरिकता वहां का लेना पड़ता है। तो हम लोग देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। अभी नागरिकता के बारे में संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में चर्चा है। क्या क्या चर्चा है उसको देखते हैं। तो संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में अनुच्छेद 5 में चर्चा है कि प्रारंभ में जब संविधान बना तो सभी को नागरिकता दे दी गई, भारत में जो उस टाइम थे। अनुच्छेद 6 का क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए वैसे व्यक्ति जो संविधान बनने के पहले आ गए, उन्हीं को नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए थे और संविधान बनने के पहले आ गए हैं, तो उनको भी नागरिकता दे दी गई। यानी कहने का मतलब, भारत से पाकिस्तान चल गए थे और पाकिस्तान से फिर वापस आए तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि जैसे हम विदेश में गए घूमने फिरने के लिए या विदेश में गए नौकरी करने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम विदेश में चल गए तो फिर वापस हम नहीं आएंगे। नहीं, वहां जाएंगे तो हमारी भारत की नागरिकता रहेगी, वहां नौकरी करें, वहां घूमने के लिए जाएं। जैसे हम अमेरिका गए तो अमेरिका हम घूमने के लिए जाए, भ्रमण के लिए जाए या नौकरी के लिए जाए, तो हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि ठीक है, आप वहां घूमने जाइए, लेकिन जाके अगर वहां के नागरिक लेते हैं, जैसे मान लिया हम लोग अमेरिका गए घूमने और अमेरिका गए और अमेरिका के ही नागरिकता ले लिए, तो हमारी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है। तो भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर चाहे कि देश विरोधी काम कर रहा है वो, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वह संसद बनाती है और यह अधिकार जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। यानी कि अब हम नागरिकता के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। तो वीजा क्या होता है, तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इसी अनुमति को वीजा कहते हैं। जैसे हम किसी भी देश में जाएंगे तो जहां जाएंगे तो वहां से तो अनुमति लेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं वीजा। और पासपोर्ट क्या होता है, तब पासपोर्ट होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेना पड़ती है, उसी को बोलते हैं पासपोर्ट। यानी कहने का मतलब वीजा पासपोर्ट क्या होता है। तो वीजा वह हुआ कि जब हम किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहां से अनुमति लेंगे कि जी आइयो। अगर पासपोर्ट क्या होता है, तो यहां से अब जब हम जैसे मान लिया हम अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, तो घर से अनुमति लेंगे कि नहीं लेंगे। उसी तरह से हम अपने देश जब छोड़ के जाएंगे तो अपने ही देश से अनुमति लेते हैं और उसी को बोलते हैं पासपोर्ट। तो वीजा और पासपोर्ट रहेगा तभी आप विदेश भ्रमण या विदेश नौकरी के लिए आप जा सकते हैं। अब हम समझते हैं CAA। यह सबसे ज्यादा चर्चित अभी चल रहा है। CAA क्या होता है। तो CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह क्या होता है, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक लोग, जो जैसे मान लें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, यानी कहने का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कुछ धार्मिक से उनको सताया गया हो और वो भाग के आ गए हैं भारत, और वो आ गए हैं कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और दे दी जाएगी CAA के तहत, और यही है CAA। तो CAA के बारे में यही था। तो आज का क्लास यहीं तक।